हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें फाइंड करना है कि कौन से पेयर का यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, और अगर किसी पेयर का यूनिक सोल्यूशन होगा देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन नंबर 1 इज x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि दिस पेयर हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। और ये चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेशोज फाइंड करने पड़ेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के। तो देखिए फ्रेंड्स, a1 क्या है हमारे पास 1, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1। b1 क्या है -3, y का कोफिशिएंट, एंड c1 इज -3। नाउ a2 इज 3, b2 is -9, y coefficient of y in equation number 2 that is b2, and c2 is -2, constant term of equation number 2। अब हम क्या फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हमें क्या मिलेगा 1/3। नाउ b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से हमें क्या मिलेगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम क्या फाइंड करेंगे c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इज c1 इज -3 एंड c2 इज -2, c2 इज -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमें c1 अपॉन c2 क्या मिलेगा 3/2। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशोज हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज हमें क्या मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखिए a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 भी 1/3 है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 इज 3/2। a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, बट ये दोनों रेशोज c1 अपॉन c2 के इक्वल्स नहीं हैं। और जब ये कंडीशन अराइज हो तो सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहीं पर एंड हो जाएगा। हमें आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा तो तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x प्लस वाई, और 5 को हम उस साइड ले जाएंगे, -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल्स टू 0। 8 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम पहले चेक करेंगे कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। तो उसके लिए हमें फाइंड करने पड़ेंगे a1 क्या है 2, b1 इज 1 क्योंकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, एंड c1 इज -5 एंड a2 इज 3, b2 इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, एंड c2 इज -8। अब हम फाइंड करेंगे रेशोज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2/3 एंड b1 अपॉन b2 क्या होगा 1/2। b1 इज 1 एंड b2 इज 2। नाउ c1 अपॉन c2, c1 इज -5 एंड c2 इज -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c1 अपॉन c2 हमें मिलेगा 5/8। अब देखिए फ्रेंड्स, रेशोज कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। पहले हम a1 a2 और b1 b2 का रेशो कंपेयर करेंगे। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये दोनों रेशोज इक्वल्स नहीं हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। कौन सा मेथड यूज़ करके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, x y एंड 1 ऐसे लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की वीडियो फ्रेंड्स अलग से बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, x यहाँ पर लिखेंगे हम b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 और b2। हर बार ऐसे आपको ये वैल्यूज़ b1 b2 c1 c2 a1 a2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, और माइनस लगाएंगे बीच में। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो हम यहाँ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने b1 b2 c1 c2 a1 a2 इन सब की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन हम क्या करेंगे 1 इंटू -8, पहले हम b1 की b2 में मल्टीप्लाई, पहले हम b1 की c2 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू -8 हम लिखेंगे 1 इंटू -8 ब्रैकेट में, फिर माइनस 2 इंटू -5 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू y अपॉन -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 -8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन आएगा -8 और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 2 5 जा 10 प्लस 10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू y अपॉन ये आएगा यहाँ पर -15 एंड माइनस ये 8 टू 16 माइनस का आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा +16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू 4 माइनस 3 1 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। x अपॉन ये आएगा, हम इसको कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर ये 10 इस साइड लिख लेंगे, -8 इज इक्वल्स टू y अपॉन ये 16 - 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 - 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x अपॉन इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन ये फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा 5 3 जा 15, ये 15 एंड 16 - 15 क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 - 3 1 अपॉन 1। तो यहाँ से हम इजीली x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फॉर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। क्योंकि हमारे पास रेशोज इक्वल हैं, हम x वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म ये रेशोज इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x 1 जा x आ जाएगा इक्वल्स टू 2 1 जा 2, x की वैल्यू हमें मिली 2। एंड फॉर y को सॉल्व करने के लिए y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू हमें मिली 1, यही हमारे इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स, इक्वेशंस हमें गिवन है 3x - 5y इज इक्वल्स टू 20 एंड 6x - 10y इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3x - 5y - 20 इज इक्वल्स टू 0। 20 को हम उस साइड ले जाएंगे एंड इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 6x - 10y - 40 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेशोज। तो a1 इज 3, b1 इज इक्वल्स टू -5 एंड c1 इज इक्वल्स टू -20 एंड a2 इज इक्वल्स टू 6, b2 इज इक्वल्स टू -10 एंड c2 इज इक्वल्स टू -40। अब हम रेशोज फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2। तो a1 इज 3 एंड a2 इज 6। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो हमें क्या मिला, 1 अपॉन 2। अब b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा b1 -5 अपॉन -10, b2 इज 10 -10, माइनस से माइनस कैंसिल,
5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो यहाँ से हमें रेशो क्या मिलेगा 1/2। नाउ C1/C2 इज इक्वल्स टू -20/-40। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 21 जा 20 एंड 22 जा 40। तो रेशो इज 1/2। फ्रेंड्स, अब हम रेशोज को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, रेशोज को कंपेयर करने के बाद A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। देखिए फ्रेंड्स, A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है एंड C1/C2 भी 1/2 है। तो ये तीनों रेशोज क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब ये कंडीशन अराइज हो तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए हैं तो हमें इन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इज x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें भी पहले चेक करेंगे कि दिस पेयर हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। तो A1 इज 1। देखिए x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वैल्यू क्या होगी 1। B1 इज -3 एंड C1 इज -7। नाउ A2 इज 3, B2 इज -3 एंड C2 इज -15। अब हम रेशोज फाइंड करेंगे। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल्स टू B1 इज -3 एंड B2 इज -3। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा 1/1। तो B1/B2 हमें क्या मिला 1/1 एंड C1/C2 इज -7/-15। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो C1/C2 हमें मिलेगा 7/15। नाउ ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, वी गेट, हमें क्या मिला A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। देखिए A1/A2 क्या है 1/3 और B1/B2 क्या है 1/1। तो ये रेशोज इक्वल नहीं है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें फर्दर सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, x/B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इक्वल्स टू y/C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इक्वल्स टू 1/A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। जैसे हमने सेकेंड पार्ट में यूज़ किया था डायग्राम बना के, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ही यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या कैसे होगा, x/B1 की वैल्यू है -3 इंटू C2 की वैल्यू है -15 माइनस B2 की वैल्यू क्या है -3 इंटू C1 की वैल्यू है -7 इज इक्वल्स टू y/C1 इज -7 इंटू A2 इज 3 माइनस C2 -15 इंटू A1 इज 1 इज इक्वल्स टू 1/A1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू B2 की वैल्यू है -3, फिर माइनस A2 इज 3 इंटू B1 इज -3। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो x/, ये यहाँ क्या आएगा 15 3 जा 45 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा 45 माइनस 7 3 जा 21, माइनस और माइनस आ रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और जब ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा माइनस। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 7 3 जा 21 इजक्वल्स टू y/, ये आएगा -21, 7 3 जा 21 एंड माइनस ये -15 इज इक्वल्स टू 1/,
ये -3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड -3 × 3 = 9, माइनस का 9 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। x अपॉन 45 एंड माइनस प्लस -21 इक्वल्स टू y अपॉन -21 एंड माइनस क्या हो जाएगा, +15 इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 एंड माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +9 आ जाएगा। अब x अपॉन 45 - 21 आ जाएगा 24 इक्वल्स टू y अपॉन -21 एंड +15, तो यहाँ क्या बचेगा, -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर x के लिए हम इस रेशो को और इस रेशो को इक्वल रखेंगे। x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो 6x इक्वल्स टू 24। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 24 अपॉन 6, 6 4 × 24, तो हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हमें मिली 4। अब हम y की वैल्यू भी यहीं से सॉल्व कर लेंगे। फॉर y हम क्या करेंगे, y की टर्म वाली रेशो y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, इन दोनों रेशो को कंपेयर करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो 6y इक्वल्स टू ये -6 हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू -6 अपॉन 6, 6 × 1 = 6, y इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, -1। तो ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1।